बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल राज्य पर राजा विक्रमदेव का शासन था। वह पराक्रमी, न्यायप्रिय और अपनी प्रजा से अत्यंत प्रेम करने वाला था। फिर भी उसके हृदय में एक अधूरापन था। वह भीतर से हमेशा बेचैन रहता था। उसके पास ऐश्वर्य, शक्ति और हर प्रकार की सुख सुविधा थी, लेकिन संतोष और शांति नहीं थी। एक दिन एक साधु उसके दरबार में आए। साधु के चेहरे पर अद्भुत तेज था, आंखों में गहरी शांति थी। राजा ने उन्हें प्रणाम किया और विनम्रता से पूछा, महात्मन, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं खुश नहीं हूँ। कृपया मुझे बताइए, सच्ची खुशी कैसे पाई जा सकती है? साधु मुस्कुराए और बोले, राजन, तुम्हें सच्ची खुशी का रहस्य जानना है तो तुम्हें मेरे साथ वन में आना होगा। राजा ने बिना किसी संकोच के अपने मुकुट और राजसी वस्त्र त्याग दिए और साधु के साथ चल पड़ा। साधु राजा को घने जंगलों में ले गए। रास्ते में राजा ने भूख और प्यास से परेशान होकर कहा, गुरुदेव, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या कुछ खाने को मिलेगा? साधु ने मुस्कुराकर कहा, राजन, धैर्य रखो, जब समय आएगा भोजन भी मिलेगा। राजा ने कुछ नहीं कहा। उसने अपने जीवन में पहली बार इतना कष्ट सहा था, फिर भी वह साधु की परीक्षा में सफल होना चाहता था। रात हुई, दोनों एक नदी के किनारे बैठे थे। अचानक दूर से एक रोने की आवाज आई। राजा तुरंत उठ खड़ा हुआ और आवाज की दिशा में भागा। वहां एक युवा स्त्री रो रही थी। उसके पास एक नवजात शिशु था। राजा ने पूछा, देवी, आप इतनी रात को यहाँ क्यों बैठी हैं? वह रोते हुए बोली, महाराज, मैं एक गरीब स्त्री हूँ। मेरे पति का निधन हो चुका है और अब मेरे पास अपने बच्चे को खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। राजा का हृदय पिघल गया। उसने अपने वस्त्र का एक टुकड़ा फाड़ा, नदी से पानी लाया और स्त्री को दिया। फिर उसने अपनी आखिरी रोटी उस स्त्री को दे दी। स्त्री ने धन्यवाद दिया और चली गई। राजा साधु के पास लौटा। साधु मुस्कुराए और बोले, राजन, आज तुमने पहला कदम उठाया है, लेकिन अभी और आगे जाना होगा। अगले दिन साधु राजा को एक गांव में ले गए। वहां एक बूढ़ा व्यक्ति ठंड से कांप रहा था। राजा ने तुरंत अपने शरीर पर से चादर उतारकर उसे दे दी। साधु फिर मुस्कुराए और बोले, राजन, त्याग का मार्ग आसान नहीं होता, लेकिन तुम सही दिशा में बढ़ रहे हो। कुछ दिनों तक साधु ने राजा को इसी तरह परोपकार सिखाया। राजा चौंका। उसके लिए सबसे प्रिय वस्तु क्या थी? अचानक महल से एक सैनिक दौड़ता हुआ आया और बोला, महाराज, आपकी रानी और पुत्र बीमार हैं। राजा तुरंत महल की ओर भागा। वहां उसकी रानी और पुत्र बिस्तर पर पड़े थे और वैद्य ने बताया कि उन्हें बचाने के लिए दुर्लभ जड़ी बूटी की आवश्यकता है, जो बहुत दूर पहाड़ों में मिलती है। राजा बिना समय गंवाए पहाड़ों की ओर निकल पड़ा। रास्ता कठिन था, लेकिन वह रुका नहीं। आखिरकार वह जड़ी बूटी लेकर लौटा, लेकिन जब तक वह महल पहुंचा बहुत देर हो चुकी थी। रानी और पुत्र ने अंतिम सांस ले ली थी। राजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने सोचा, क्या यह मेरा दंड था? साधु ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोले, राजन, यह त्याग की सबसे कठिन परीक्षा थी। तुमने अपने सुख और संपत्ति को त्याग दिया, लेकिन अब तुम्हें सच्ची शांति मिलेगी। राजा रोते हुए बोले, गुरुदेव, मैंने सब कुछ खो दिया, अब मेरे पास क्या बचा? साधु ने मुस्कुराकर कहा, राजन, तुमने खोया नहीं बल्कि पाया है। अब तुम्हें सच्ची खुशी का अर्थ समझ में आएगा। जब कोई अपने दुख से ऊपर उठकर दूसरों की भलाई के लिए जीता है, तभी उसे सच्चा सुख मिलता है। राजा ने अपनी आंखें पोंछी। उसे अब जीवन का असली अर्थ समझ आ गया था। सच्चा प्रेम त्याग में है और सच्ची खुशी दूसरों की सेवा में। इसके बाद राजा विक्रमदेव ने अपना शेष जीवन प्रजा की सेवा में लगा दिया। उसका राज्य समृद्ध हुआ और लोग उसे प्रेम और त्याग का प्रतीक मानने लगे। निष्कर्ष, प्रेम केवल पाने में नहीं, बल्कि प्रेम देने में है। त्याग ही वह दीपक है जो सच्ची शांति और आनंद की राह दिखाता है।